नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। आजकल कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? पहले तो आपको स्वस्थ रहना है, मतलब खाना पीना एकदम जबरदस्त खाओ पियो मस्त और पढ़ाई करो जबरदस्त, हाँ या ना? मतलब आपको फिट रहना है ना? दिमाग से संतुलन अच्छी बना कर रखनी है, खाना है आराम से और पढ़ाई एकदम जबरदस्त करनी है। क्लियर है ना? चलिए, ठंडी का मौसम आ रहा है तो और पढ़ने में मजा आएगा, समझ गए ना? चलिए, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार एसएससी और एसएससी जीडी। क्लियर है? जितना क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा, जो आज सेट लगाएंगे, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। तो ये सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, क्योंकि एक से दो बार, मतलब दो बार से ज्यादा पूछा गया वही क्वेश्चन मैं उठाया हूं। क्लियर ना? वही क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं, तो वीडियो का अंत तक बन के वॉच करना है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा आपको, चुल्लू भर भी, है ना? और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसका अच्छा तरीका क्या होगा हल करने का। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन में मौजूद है, जल्दी से एक से दो बार इसको रीड करें, पढ़े समझे जाने और बताने की कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या है मेरे भाई। चलो, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड टाइम है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। एक वस्तु का जो मूल्य है, एक वस्तु का जो मूल्य है 2 वर्षों में 18,000 रुपये से घटकर 14,580 रुपया हो जाता है। तो वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष किस रेट से घटा है ये हमको बतानी है, हाँ या ना? तो ध्यान देना कैसे इस क्वेश्चन को हल कर सकते, तो ध्यान से समझना। देखिए, पहले वस्तु का प्राइस कितना है? 18,000 रुपया था, है ना? 18,000 रुपया था। आप बोलेंगे बिल्कुल। घट कर कितना हो गया? 14,580। घट कर कितना हो गया? 14,580। बिल्कुल सही। पहले प्राइस 2 साल पहले प्राइस था 18,000, 2 साल बाद हो गया कितना? 14,580, मतलब घट गया कुछ रुपया। क्लियर है ना? तो हमसे पूछा गया किस रेट से घटा है, यही हमको बतानी है क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझना, हम करेंगे इस जो नंबर को छोटा पहले कर लो, है ना? बड़ा नंबर है तो रेशियो लगा लेंगे, रेशियो लगाओगे तो नंबर छोटा होगा। तो एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो। क्लियर ना? अगर मैं 2 से काटूंगा इसको तो कितना होगा? 900। क्लियर ना? इसको 2 से काट दूंगा तो ये कितना होगा मेरे भाई? 729। यही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। चलिए, ये आ गया कट कर, अब नहीं काटने। अब ध्यान से समझना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझो, ये जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपका 2 साल का मल्टीप्लाइड फैक्टर है ना? 2 साल का है ना वैल्यू? ये 2 साल का वैल्यू है, 2 साल का वैल्यू है। तो मैं पूछूं 1 साल का वैल्यू बताओ, 1 साल का वैल्यू बताओ, यानी 2 साल का मल्टीप्लाइड फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइड फैक्टर निकालने के लिए इसके लगाओगे ऊपर स्क्वायर रूट। क्लियर ना? बोले तो वर्गमूल निकालोगे, तो 900 का वर्गमूल 30 होगा, है ना? और रेशियो, और 729 का वर्गमूल कितना होगा मेरे भाई? 27 होता है। क्लियर ना? 27 होता है। यानी पहले प्राइस कितना था? 30 था। अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 27 हो गया, है ना? 1 साल में कितना घट गया? कितना घट गया? 3 यूनिट घट गया, 3 यूनिट घट गया। 3 यूनिट घटा किस पर मेरे भाई? 30 पर ना? 30 पर। तो जिस पर घटता है वो वैल्यू नीचे, प्रतिशत में बतानी है तो बट्टे में 100 लगाओगे, गुने में 100 लगाओगे। क्लियर ना? 30 ऐसे काटोगे 10% आएगा और यही करेक्ट आंसर होगा, है ना? यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको थोड़ी सी भी डाउट इस क्वेश्चन में? थोड़ी सी भी नहीं होगा। क्लियर ना? आगे बढ़ सकते हैं, हाँ है ना? कमेंट बताओ तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें थोड़ी सी भी किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखा है। रामू और मोहन अलग अलग कार्यक्रम से 10 दिन और 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा, ये हमको बतानी है। रामू अकेले जो बचा खुचा काम है कितने घंटे में खत्म करेगा? तो ध्यान देना थोड़ी सी। आपको R4 रामू होता है और M4 मोहन हुआ। क्लियर है ना? चलो, ये 10 घंटे में काम को कंप्लीट करता है, ये 16 घंटे किसी काम को कंप्लीट करता है। तो ये पते नहीं ये काम कौन सा है। तो पहले हम काम फाइंड करते हैं। तो काम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मतलब टोटल काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना होगा? 16 बचे 80, है ना? 10 से काटो 80, यानी एलसीएम हो जाएगा 80। ये क्या है मेरे भाई? 80 आपका क्या है? टोटल काम है, यानी 80 काम को खत्म करना है राम और मोहन के द्वारा, रामू और मोहन के द्वारा। तो ध्यान देना थोड़ी सी आपको। देखिए, मैं 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बार में कटेगा? 8 में। 16 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 5 में। ये 8 5 क्या है? इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता है रामू और मोहन का। क्लियर ना? मतलब 1 घंटे में 8 काम करेगा रामू, तो 1 घंटे में मोहन 5 काम कंप्लीट करेगा।
बातें क्लियर हुई ना। चलो मैं पूछूं मेरे भाई, एक घंटे में ध्यान देना, मैं पूछूं मेरे भाई, एक घंटे में दोनों रामू और मोहन, रामू और मोहन एक घंटे में दोनों कितने काम करेंगे? तो ये 8 और 5 13 काम कंप्लीट कर देंगे एक घंटे में ना, है ना। एक घंटे में दोनों मिलकर कितने काम को कंप्लीट करेंगे? एक घंटे में 13 काम को कंप्लीट करेंगे, 13 काम को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देना, 2 घंटे एक साथ मिलकर काम करते हैं दोनों, दोनों जो है रामू और मोहन, ये 2 घंटे एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो 2 घंटे में कितने काम को कंप्लीट करेंगे? करेंगे तो कितना होगा? 13 दूना का 26 काम कंप्लीट करेंगे, 26 काम को कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर। क्लियर है। उसके बाद तो कौन चला गया मेरे भाई? मोहन काम को छोड़कर चला गया, मोहन तो चला गया, बचा कौन? अब रामू बच गया, अब रामू बच गया, अब रामू बच गया, है ना। देखिए टोटल काम 80 था, टोटल काम 80 था, दोनों मिलकर ने 26 काम को कर दिया। तो अब कितना काम बच गया? अब कितना काम बचेगा मेरे भाई? तो माइनस कर लो, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा, और यहाँ 7 में से 2 माइनस करोगे 5 आएगा, यानी 54 काम बच गया। अब 54 काम को कौन कंप्लीट करेगा? तो रामू आपका कंप्लीट करेगा। रामू एक घंटे में, रामू एक घंटे में 8 काम करता है, रामू एक घंटे में 8 काम करता है। तो 54 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? काट दो, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना होगा? 27/4 आएगा, है ना, है ना। अब फिर 4 से काटो, 4 से काटेंगे, 4 छक्के 24, 6 से ही 3/4 घंटे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत? इससे अच्छा तरीका कोई बता सकता है? ना ही हो सकता है, हाँ है ना। एकदम हमने मध्यम मध्यम बताया कि कैसे आएगा 6 से ही 6 से ही 3/4 घंटा। क्लियर है ना। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी है तो बताओ कैसे हमने किया? थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट में पूछना, नहीं तो वीडियो को पीछे फिर करके देख सकते हो आप, है ना। चलो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझना और बताने की कोशिश करना मेरे भाई। एक कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में किसी निश्चित दूरी को तय करती है। यदि गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए, है ना, जो कम कर दिया 27 किलोमीटर, तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? पहले तो स्पीड था 108, अब कम कर दिया गया 100, कम कर दिया गया 27। तो बताना है सेम दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने समझ लिया। चलिए अब तरीका क्या होगा हल करने का, अब ये समझते हैं। अब तरीका की बारी आती है, तो ध्यान देना। एक जो कार है 108, है ना, मैं पूछूं यहाँ से डिस्टेंस, है ना, कितना दूरी पहले वो तय की, तो 108 के स्पीड से, है ना, 3 घंटे में कितना दूरी तय कर देगा मेरे भाई? देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, चाल गुने समय, स्पीड इंटू टाइम, यही होगा। तो कितना होगा? 10 से करोगे 300, 8 3 का 24, यानी 324 हो जाएगा। 324 ये क्या आ गया आपका? 324 आ गया, मतलब आपका टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल दूरी 324 किलोमीटर दूरी तय किया। क्लियर ना। 108 की स्पीड से 3 घंटे में, बातें क्लियर है। अब मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका 108 स्पीड है ना, इसको कम कर दिया गया है 27, है ना, 27 किलोमीटर जो है पर आवर स्पीड कम कर दिया गया। तो कम मतलब माइनस, तो माइनस कर लो, कितना आएगा मेरे भाई? 27 माइनस कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी अब स्पीड कितना हो जाएगा? 81 किलोमीटर पर आवर, है ना, 81 किलोमीटर पर आवर। अब बोलेंगे बिल्कुल सही, पहले 108 स्पीड था, 27 कम कर दिएगा, तो अब नया स्पीड कितना हो जाएगा? 81 किलोमीटर पर आवर। बात आपको क्लियर हुई। तो अब इस स्पीड से इतना दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर क्या हो गया? दूरी बट्टे चाल। दूरी है 324 और आपका चाल कितना है? 81, नया चाल काटो कितना टाइम लगेगा? समय 4 घंटा, 4 बार मैंने एक एक में 8 8 चौक 32, हाँ 4 घंटा में क्या होगा? अब दूरी तय कर देगा 324 किलोमीटर की दूरी 81 किलोमीटर के स्पीड से। क्लियर है? क्या आपको डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी, चिल्लू भर भी डाउट नहीं होनी चाहिए? बोलो कमेंट में, बोलो पहले डाउट हाँ या ना। चलो अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मज़ा आ रहा है तो क्या दिक्कत है आपको लाइक करने में वीडियो को, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, नया नया ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश हो तो सब्सक्राइब करने का। क्लियर है? और वीडियो को शेयर जरूर करने का। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। 5,750 रुपया पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए इस सेट में सबसे मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस तरह का आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोगे देखोगे तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर ना। तो इसका तरीका क्या होगा हल करने का, ध्यान से समझ लेना मेरा भाई, क्योंकि बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो तरीका समझो क्या हो सकता है इसको हल करने का मेरे भाई, ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान लगानी है आपको, ना ही किसी प्रकार के फार्मूला, डायरेक्ट आप कंसेप्ट से समझो। चलिए देखिए 16% क्या है आपका भाई, रेट है एक साल का, है ना। ध्यान से समझोगे 2 सेकेंड लगेगा आपको। 16% क्या है, एक साल का रेट है ना, एक साल का रेट है। इस रेट से ब्याज लगता है एक साल में, क्लियर है ना। जो आपका ब्याज है तो पहले तो दे रखा है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, और दूसरा दिया है वार्षिक यानी फुल ईयरली यानी एक साल का, क्लियर है। चलो इन दोनों का मैं डिफरेंस पूछना चाहता हूँ कि अर्धवार्षिक और फुल वार्षिक का डिफरेंस कितना होगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो ध्यान से समझना, ये एक साल का रेट है ना, तो मैं पूछूँ अर्धवार्षिक जो रूप से जो ब्याज लगेगा वो किस रेट से लगेगा। तो ध्यान देना ये एक साल का है, तो एक साल में अर्धवार्षिक 2 बार बनेगा, यानी 6-6 मंथ। अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ, क्लियर ना। 6 मंथ एक साल में कितने बार होगा, 2 बार होगा। तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 8% आएगा, हाँ है ना, 8% आएगा, क्लियर है ना। मतलब पहले 6 मंथ का 8% रेट, अगले 6 मंथ का फिर से 8% लगेगा, क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पर 6 मंथ का 8%, यहाँ भी 8%, तो दोनों को मिलाओगे तो एक साल होगा, है ना, एक साल होगा। तो मैं पूछूं एक साल का बताओ, 8-8% की रेट से एक साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज ओवरऑल कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, ध्यान देना। ये 8% और ये 8%, अगर गंदे नजर से देखो तो ये आपका सक्सेसिव होगा, क्रमागत होगा, है ना। यानी सक्सेसिव वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। सक्सेसिव वाला कंसेप्ट क्या होता है, एक्स प्लस सॉरी वाई हो, वाई एक्स इंटू वाई बट्टे में 100, यही होगा ना, यही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल यही होगा मेरे भाई, क्लियर ना। यही है सक्सेसिव वाला कंसेप्ट, अगर 2 बार बढ़ रहा है तो यही कंसेप्ट लगता है सक्सेसिव में, क्लियर है ना। तो एक्स वाई ये वैल्यू दोनों रख दो, यानी 8 और प्लस में 8 और प्लस में 8 8 64 और बट्टे में 100, क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 16 और 0.64 यानी कितना होगा, 16.64 होगा, क्लियर है। ये आगे आपका अर्धवार्षिक रूप का एक साल का ये रेट आ गया, एक साल का ये आपका रेट आ गया, क्लियर है। आपको बातें समझ में आई, ये क्या है, एक साल का रेट हो गया अर्धवार्षिक रूप से, समझ गए। चलो ध्यान देना, ये आ गया एक साल का रेट 16.64%, और फुल वार्षिक कितना दिया है भाई, 16%, 16%। तो ये अर्धवार्षिक और ये आपका फुल वार्षिक, इन दोनों का अंतर ही तो पूछा गया है। इन दोनों का अंतर मेरे भाई बता दो कितना होगा, माइनस कर लो, 0.64, 0.64% हो गया। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक। तो हमको रेट नहीं बतानी है, हमको पैसे बताना है, कितना रुपया जो होगा अर्धवार्षिक और फुल वार्षिक का पैसा, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन में पैसा दे रखा है कितना मेरे भाई, 5,750, है ना, गुने 5,750 दिया गया है। तो 5,750 का 0.64 का प्रतिशत निकाल लो, आपका पैसा आ जाएगा, जो आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट हटा दूँ तो 2 जीरो लगा दोगे, है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इन दोनों को गुना करके 1000 से डिवाइड लगाओगे तो 36.80 रुपया होगा, ये शुद्ध आंसर। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, क्लियर है, हाँ है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट, हमने कैसे किया, थोड़ी सी भी डाउट आपका, हाँ है ना। एक साल का रेट इतना, 6-6 मंथ का रेट आपका इतना, क्लियर है, 6-6 मंथ का रेट इतना। तो मैं पूछूँ 6-6 मंथ 2 बार बनेगा, है ना, एक साल का। तो एक साल का टोटल रेट कितना होगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, हाँ है ना। कैसे हमने निकाला, सक्सेसिव वाला कंसेप्ट लगाकर, कर्मागत वाला। तो ये आ गया आपका कर्मागत से इतना, क्लियर है ना। ये जो है अर्धवार्षिक और फुल वार्षिक का डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा गया है, दोनों का अंतर आ गया इतना, क्लियर है। तो हमसे ये वैल्यू नहीं पूछी, हमको पैसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन में तो पैसा दे रखा है आपको, इतना पैसा है, इतना राशि है, तो इतना राशि का इतना परसेंट निकाल लोगे, ये आपका अंतर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछा हुआ तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ही आंसर खत्म हो जाता,
क्लियर है, अगर रेट का डिफरेंस पूछा जाता तो। लेकिन हमसे रेट का डिफरेंस नहीं पूछा गया है, यानी ब्याज का डिफरेंस नहीं पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ी आपको लगानी थी। फार्मूला से अगर क्वेश्चन को इस हल करने जाओगे 2 दिन आपको समय लगेगा, तो आपको फार्मूला के पीछे नहीं जानी है, कंसेप्ट के पीछे जाओ। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझो। दो शंकुओं का आयतन 3:2 है ना, के अनुपात में, और उनकी त्रिज्याओं का जो रेशियो है 3:4 है। तो ऊंचाइयों का रेशियो पूछा गया है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूं मेरे भाई शंकु का आयतन बता दो, शंकु का आयतन क्या होता है, दो शंकु है ना, रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो में आयतन को रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर दूसरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, इन दोनों आयतन का रेशियो कितना है, 3:2 है ना, 3:2 है। ध्यान देना, ये कांस्टेंट है, तो ये पाई से पाई और 1/3 से 3 हट जाएगा, कांस्टेंट है, दोनों में दे रखा है। आर और आर का वैल्यू रखो, आर का वैल्यू एक जगह 3 × 3 है, और गुने एच का वैल्यू हमसे तो पूछा ही गया है। और दूसरे जो त्रिज्या कितना है, 4 × 4 है, और एच का वैल्यू पूछा गया है, और बट्टे में 3/2, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, कुछ कटेगा 4 से, अगर मैं इसको काटूं तो 2 बार में कटेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ से कितना होगा, 4 दूना के 8 है ना, ये 3 से 3 भी काट सकते हैं, और ऊपर बच जाएगा 3, यानी एच बट्टे एच, क्लियर है। कितना आएगा, ये 4 दूना का 8 इधर फेंक दो तो 8 बचेगा, और इसको इधर लाओगे तो 3 बचेगा, यानी ये जो फ्रैक्शन में है, रेशियो में पूछे तो 8:3, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई, लगा लो टिक, 8:3। क्लियर है, क्या आपको डाउट? अरे भाई बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझेंगे। एक चुनाव में ए और बी उम्मीदवार थे, चुनाव निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं की जो कुल संख्या है 90,000 थी। क्लियर ना, कुल मतों को 70% मत, जो 70% मतदान हुआ था, और ए को डाले गए मतों को 60% प्राप्त हुए, तो बी को कितना वोट मिला, बी को कितना वोट मिला, ये हमको बताना है। अगर ए को 60% मिल गया तो बी को बतानी है मेरे भाई कितना वोट मिला, है ना। तो ध्यान देना, अब यहाँ से हम सीखते हैं इलेक्शन कैसे होता है, ध्यान से समझना। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, दो कैंडिडेट हैं, है ना, टोटल वोट 9,000 है, 90,000 है, तो ध्यान से समझना। मैं टोटल वोट मान रहा हूँ 100 है, टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है। लेट में हमने एज्यूम किया टोटल वोटों की संख्या 100 है, क्लियर है ना। ध्यान देना, इसमें से 70% मतदान हुआ, मतलब 100 वोट में से 70 ही वोट मिला, है ना, 100 वोट में से 70 ही वोट मिला। अरे 100 का 70% कितना होगा, 70 ही तो होगा, है ना। 100 वोट में से 70 ही वोट मिले, 30 खत्म हो गया, 30 वोट खत्म हो गया। और जो 70 वोट में से दो कैंडिडेट को वोट मिला, एक ए है तो दूसरा बी है, क्लियर है, दूसरा बी है। दो 70 वोट में से ए को 70 वोट में से ए को 60% वोट मिलता है। टोटल वोट यहाँ पे कितना आया, 70, तो इसमें से 60% वोट मिलता है ए को, तो 70 का 60% कितना आएगा मेरे भाई, बना लो, 7×42, यानी 42% वोट मिला होगा, हाँ या ना, 7×42। अरे 70 का 60% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7×42, 42 यूनिट वोट मिला होगा, क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो बी को कितना वोट मिला होगा, आप बताओ, कमेंट करके आप बताओ कितना मिलेगा। टोटल वोट 70, एक को मिल गया 42, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा कितना मिला होगा, माइनस कर लो 28, 28 मिलेगा वोट ना, 28%, है ना। पहले को 42, और तो बचा हुआ वोट इसी को मिलेगा, बी कैंडिडेट को, यानी 28% इसको मिला होगा। बातें समझ में आई, है ना। टोटल वोट कितना है, 90,000, यानी टोटल वोट हमने माना कितना, 100, यानी 100 का वैल्यू कितना है, 9। कितने जीरो हैं भाई, 4 जीरो लगा लो, 4 जीरो यानी 90,000, क्लियर ना, 4 जीरो लगा ले 90,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचेगा 1 यूनिट का वैल्यू 900, 1 यूनिट का वैल्यू 900। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। तो अब ध्यान समझना, हमसे पूछा गया बी को कितना टोटल वोट मिला, बी को वोट कितना मिला, 28, बी को वोट कितना मिला, 28। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 900, गुना कर दो, 1 यूनिट का वैल्यू से 28 गुना कर दो, यानी कितना होगा, 252, और चिपका दो 2 जीरो, ये आपका करेक्ट आंसर। 25,200 वोट मिला, 25,200 वोट मिला,
बातें क्लियर हुई। ये आ गया आपका बी का वोट। अगर ए का वोट पता करना हो तो यही वाला वैल्यू इसमें गुना कर देंगे तो ए का वोट आ जाएगा। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछे तो दोनों का सम बताओ तो दोनों को जोड़ देते। चलो, लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं पूछा गया है, फालतू का बात नहीं जानेंगे, यहाँ डायरेक्ट जाने बी का वोट इतना मिला 25,200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को हल करो। 20 लीटर और 36 लीटर के दो बर्तनों में दूध और पानी का जो रेशियो है 3:5 और 7:5 है। यदि दोनों बर्तनों जो मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो बताइए अब दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। अब नया रेशियो, अगर दोनों का हम एक ही में मिला दें तो नया रेशियो बता दो। तो ध्यान देना, हम पहले बनाते हैं दो बर्तन, है ना। ये बनाया एक बर्तन और ये बनाया दूसरा बर्तन। क्लियर ना। एक बर्तन में 20 लीटर है और दूसरे में मिश्रण कितना है 36 लीटर है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो मैं पूछूं और यहाँ भी मैं मिल्क और वाटर का रेशियो पूछूं तो कितना होगा। क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन लिखेंगे 3:7 और 7:5। क्लियर है। ये अभी तक हमने जो वैल्यू पुट किया है अपने मन से नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमने लिखा है ना। क्लियर ना। ये सभी अभी ना क्वेश्चन हमने लिखा। अब आती है हल करने का तरीका। ध्यान देना, अगर मेरे भाई मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि इस पहले जो बर्तन है, पहला बर्तन, इसमें दूध की मात्रा और पानी की मात्रा बता दो। ये तो रेशियो में वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितना दूध है और इतना पानी है। इसी में उसी प्रकार इसमें कितना दूध है, इसमें कितना पानी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ध्यान देना, टोटल जो है मिश्रण में दूध पानी कितना है 20 लीटर है, 20 लीटर है। तो मैं मिल्क का पानी, जो मिल्क का क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। एक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। टोटल कितना है 20 है, टोटल जो मिश्रण कितना है 20 है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे ध्यान से समझना। टोटल क्वांटिटी का रेशियो कितना है 7/3 है ना, 7/3 है, 7/3 है। मैं मिल्क का पूछूंगा तो मिल्क का क्वांटिटी कितना है 3 है, तो 10 से काट दो 20 और 3 दूना का 6, यानी 6 क्या है आपका, 6 क्या है मेरे भाई, 6 लीटर आपका इसमें मिल्क है। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर अब मैं वाटर का वैल्यू पूछ रहा हूँ तो वाटर का तो 7×3 10 ही होगा। टोटल कितना है मिश्रण 20 ही है, तो यहाँ पर रख देंगे 3, ओ सॉरी 7, तो 7×3 21 है ना, 21 7×2 मेरे भाई 14 में होगा, 7×2 यानी 14 लीटर क्या है आपका वाटर है। निकाल लोगे, कैसे निकालना हमने एक बता दिया, अब काम खत्म। चलिए, तो 6 और 14 जोड़ो, देखो 20 आ जाएगा, 20 आया ना, बिल्कुल सही। हमने पता कर लिया कि मिल्क और वाटर इसमें कितना कितना है ओरिजिनल वैल्यू, यानी 6 लीटर दूध और 14 लीटर पानी। देख रहे हो कितना घोटाला कर रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं मेरे भाई, इससे दूध नहीं खरीदने का। अब यहाँ पे समझते हैं। अब मैं इस तरह यहाँ पे पूछूँ तो यहाँ पे कितना है 7 और 5 12, 12×3 = 36, 7×3 = 21 आ जाएगा। क्लियर है। फिर उसी प्रकार तो 7 और 5 12, 12×3 = 36 और 5×3 = 15 आ जाएगा। क्लियर है ना, हमने सेकेंडों में निकाल लिया। वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे हमने बताया। क्लियर है। तो इनको दोनों को जोड़ लोगे फिर 36 आ जाएगा, मिश्रण आपका आ जाएगा। चलिए, अब बोला गया है अगर मैं दोनों बर्तन को एक ही में लुढ़का दूं, एक ही में मिला दूं, तब रेशियो क्या बनेगा। तो देखो ये मिल्क है और यहाँ पे मिल्क है, कितना होगा 21 और 6 जोड़ लो, 21 6 27 बनेगा। क्लियर है। और ये 14 और 15, 14 14 28 और एक, सही ना है, 21 मिल्क है, 21 और 6 27 से बनेगा, और 14 14 28 1 29, सही है मेरे भाई 29। चलो, ये आपका नया रेशियो बनेगा, है ना, यही ना बनेगा। दोनों को लुढ़का दिया भाई, मिल्क को मिल्क से मिला दिया, पानी को पानी से मिला दो, 27:29 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। चलो 27:29 शुद्ध आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन समझना।
28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो बताना है तब परिणाम कितना आएगा, रिजल्ट कितना बनेगा। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी दिमाग आपको लगानी है। सबसे पहले मैं पूछूं 28 का वर्ग बता दो, स्क्वायर बता दो मेरे भाई, शुद्ध अक्षरों में बताओ 28 के स्क्वायर कितना होगा। तो ध्यान देना, देखिए आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद रखनी है। तो 28 का स्क्वायर 784 बनेगा ना, 7 के सामने 8 4 लगाओगे ना 784 होता है। तो ये 28 का वर्ग आ गया, क्लियर है ना, स्क्वायर आ गया। अब ध्यान देना, देखिए एक नंबर है 42 है ना, और दूसरा नंबर है 56, क्लियर ना। एक है 42 और दूसरा है 56, क्लियर ना। 42 और 56 इनमें से सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या बताए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 42 को भी डिवाइड कर दे और 56 को भी डिवाइड कर दे। वो धरती पर कौन सा नंबर मौजूद है जो 42 को भी डिवाइड करे 56 को, सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी नंबर। तो बड़ी नंबर कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका क्या होगा, आप एचसीएफ ले लोगे ना, लसम हत्ता सम पड़ते। तो 42 और 56 का सबसे बड़ा वो नंबर क्या होगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 14 होगा ना। क्या 14 से बड़ा कोई इस धरती पर नंबर है, क्या 14 से बड़ा कोई नंबर है जो 42 और 56 को डिवाइड करे पूर्णतः, ऐसा आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, किसी कोने में चले जाएंगे। 14 3 42, 14 चौके 56 करेक्ट है। 14 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 42 और 56 को डिवाइड करे, क्लियर है। तो यही जो 14 नंबर है, यही जो 14 नंबर है, अगर मैं इसके वर्ग को यानी 28 के वर्ग को डिवाइड करूं 14 से, तो परिणाम क्या होगा, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो 14 से काट दोगे, 14 25 70 और 14 छक 84, यही ना, यानी 56 तो शुद्ध आंसर है मेरे भाई। क्या दिक्कत है इस प्रश्न में, आपको क्या दिक्कत है, विद इन सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलो चलो आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचो आप, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है और 20% 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 10-20 का, है ना, वो सॉरी बेचा जाता है। यदि डिस्काउंट में बेचा जाता है, यदि इसके अतिरिक्त नगद भुगतान 5 रुपया और छूट दी जाती है, फिर और 5% का छूट दे दिया गया, तो टेबल का नगद मूल्य बताना है, कितना रुपया पे किया उसने। तो ध्यान देना, उसकी प्राइज पता कर रही है तो एक ही लाइन में प्राइज निकाल सकते हो, कैसे, ध्यान देना। 300 रुपया क्या है उसका मार्क प्राइस, है ना, 300 रुपया क्या है उसका मार्क प्राइस। अगर किसी टेबल का मार्क प्राइस 300 रुपया है, क्लियर है, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। चलो 20% का डिस्काउंट दिया गया 100 पर, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 100 पर 20 पर डिस्काउंट, 100 पर 20 पर डिस्काउंट, 100 पर आप 20% डिस्काउंट देंगे, यानी बेचेंगे कितने में, 80/100 में, है ना, 80/100 में। कि आपको बातें समझ में, 300 टेबल था उस पर 20% डिस्काउंट, यानी बेचेगो कितने मेरे भाई, कितने में बेचोगे उसको, 20 डिस्काउंट, 100 पर 20 का डिस्काउंट यानी 80/100 में बेचोगे। फिर नेक्स्ट 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10% का, तो 100 पर 10 यानी 90/100 में बेचोगे। फिर एक और डिस्काउंट दिया जाता है 5% का, 100 पर 5% का डिस्काउंट यानी 95/100, क्लियर है ना। यहाँ से 2 जीरो उड़ा सकते हो, 1 2 3, सॉरी 3 नहीं, 2 ही कटेगा ना, और ये 1 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 8 9 5, तो आएगा आपका 200, 5 और 20, क्लियर ना। और नीचे यहाँ पे क्या है 100 है, तो डिवाइड लगाओगे तो 0.2 लगा दो, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी 205.20 करेक्ट आंसर। ये आपका नगद मूल्य हो गया मेरे भाई, यही तो शुद्ध आंसर, यही तो कयामत है इस क्वेश्चन का। तो इसमें डाउट तो थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद 10% का प्रॉफिट होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ध्यान से समझना। देखिए एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद 10% का वो प्रॉफिट हो जाता है, 20% छूट भी है तब भी 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाना है, क्या, सीपी से एमपी का रेशियो मैं पूछना चाहता हूँ, सीपी से एमपी का रेशियो। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। 100 में से डिस्काउंट प्रतिशत घटा लो, क्लियर है, और 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो, क्लियर है, ये आपका सीपी से एमपी का रेशियो बनता है, क्लियर है ना। चलो तो डिस्काउंट कितने का है 20 का, तो 100 में से 20 माइनस कर लो 80 आएगा, क्लियर। प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 का, तो 100 पर 10 प्रॉफिट 110 होगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यानी सीपी से एमपी का जो रेशियो बना आपका कितना आ गया 8/13,
8/11। तो क्वेश्चन पूछा गया जो अंकित मूल्य है 11 आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो बताओ कितना अधिक है मेरे भाई, कितना अधिक है, 3 यूनिट अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। किस पर अधिक है, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो वैल्यू नीचे। तो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य आपका 8 है ना, क्रय मूल्य आपका 8 है। तो प्रतिशत बतानी है, तो प्रतिशत के लिए क्या लगाओगे, गुने में 100, तो ये हो जाएगा 300 है ना, 300। और बट्टे में क्या हो सकता है भाई, बट्टे में 8, काट दो, काटोगे 37.5 आएगा, 5 आएगा, यानी 37.5 होगा। क्लियर है, ये आपका शुद्ध आंसर ऑप्शन में दे रखा है, जो दिया गया आप टिक लगा लेंगे। क्लियर है, 37.5 होगा ना मेरे भाई। 8 से डिवाइड लगाओ, 8 तरीका 24 है ना, 8 से तो 56, फिर पॉइंट लगाओगे, 8×40 करेक्ट है, 8/40 करेक्ट है मेरे भाई। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं, एकदम सिंपल सिंपल से सीपी से एमपी का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद जो जिससे बोला उसे हम कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देना, ध्यान से समझना। राहुल जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी जो तय करता है ना, दूरी तय करता है, उसी पार को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। तय किया 4 की स्पीड से, वापस आएगा 3 के स्पीड से। तो बताना है पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या थी। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए है ना, एवरेज स्पीड पूछा जाए और सेम दूरी को 2 स्पीड से तय किया जाए, माने 4 की स्पीड से गए यहाँ से, फिर 3 की स्पीड से आ जाए, तो एवरेज स्पीड से एवरेज स्पीड पूछा जाए, तो यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट याद रखना, क्या आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड। तो दोनों स्पीड को पहले क्या करो भाई, गुना, S1 गुने S2। क्लियर है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, S1 प्लस में S2। क्लियर है ना। देखो यहाँ पर गुना करने पर भारी नहीं पड़ रहा था, फिर एक बार और 2 से गुना कर देंगे, बातें समझ में आई। यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, 2 × S1 गुना S2, अब बट्टे में S प्लस S2। क्लियर है, यानी दोनों को स्पीड कितना है भाई, स्पीड कितना दे रखा है, तो 3 और 4 है ना, 3 और 4, तो 2 गुने 4 गुने 3 लगाओ, और 4 3 7 बनेगा, फिर जोड़ोगे 4 3 12, 12 दूना 24, 24/7 आएगा। क्लियर है, काट लो अब, 7 तरीका 21 पॉइंट आएगा, फिर 7 चौके 28, और फिर 7 तरीका 21, बस इतना ही वैल्यू रखते हैं। ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका स्पीड हो जाएगा। क्लियर ना, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। बातें समझ में आई। क्या आपको डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला को याद रखना है और क्वेश्चन विद इन सेकंड में आप उड़ा सकते हैं। आई होप जितना हमने क्वेश्चन बताया सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर डाउट है तो कमेंट पूछना, डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।